सवाल को समझ पाएंगे, तभी हम शिक्षा के संकट को समझ पाएंगे और शिक्षा को उस संकट से निकालकर बेरोजगारी के सवाल को हम हल कर सकते हैं। और इस देश की सरकारें चुनने के बाद आकर के जो बोलती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव के दौरान जो बोलती है उस सवाल पे उसका कॉलर पकड़ने की ज़रूरत है। और मोदी को पूछना है कि आपने तो चुनाव लड़ा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो कहिए कि हर हर मोदी से अरहर मोदी क्यों हो गया, दाल 200 रुपये किलो क्यों बिकने लगा। हमारे तमाम सवाल में महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, शिक्षा का सवाल ये प्राइमरी तौर पे आना चाहिए। और इनका जो 10 बच्चा, गाय गोबर, गौमूत्र, प्लास्टिक सर्जरी, पुष्पक विमान या जो अखलाक तमाम तरीके का बकवास है, उस बकवास के खिलाफ हमको लोगों को रेशनल बनाना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यह काम इतना आसान नहीं है। अगर काम इतना आसान होता तो 80 बरस बूढ़े को गोली नहीं मारी जाती। आप में से हम तमाम लोग नौजवान हैं, लेकिन हम लोगों को गोली नहीं मारी जा रही है, लेकिन गोविंद पंसारे को गोली मारी गई। जब आप व्यवस्था के जड़ पे चोट करेंगे तब आपको गोली मारी जाएगी। और आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, जिसने भी व्यवस्था के जड़ पे चोट मारा है या तो उसको गोली मारी गई है या उसको फांसी पे लटकाया गया है। इसीलिए आज ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम तमाम ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को आपस में यूनाइट करें, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, मुसलमान हो, महिलाएं हों, तमाम लोगों को यूनाइट करके यह जो असली दुश्मन है, जो 200 परिवारों की बात की जा रही थी, उसके खिलाफ हमको सारी एनर्जी लगानी होगी। और जब तक वो समाज, वो सपना साकार नहीं होता, तब तक हमको एक पैरेलल सिस्टम भी खड़ा करना पड़ेगा, एक वैकल्पिक व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और अपने तमाम डिस्कशन में शिक्षा के सवाल को एक बुनियादी सवाल बनाना पड़ेगा। शिक्षा बचेगी, नौजवान बचेगा, विद्यार्थी बचेगा और वही बचे हुए लोग इन शोषणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ेंगे तो जीतेंगे। और इसी